नमस्कार सभी को, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। तो हे प्लांटोहोलिक्स, कैसे हो पौधों के नशेड़ियों? आज मैं आपको एक ऐसे पौधे से मिलाने वाली हूँ जो फूलों से भी ज़्यादा रंगीन है और जिसे खूबसूरत दिखने के लिए फूलों की कोई ज़रूरत ही नहीं है। जी हाँ, आज की वीडियो का स्टार है सबका प्यारा बेहद रंग-बिरंगा कोलियस। दुनिया के ज़्यादातर पौधे अपनी सुंदरता फूलों से दिखाते हैं, मगर कोलियस ये तो सिर्फ अपने पत्तों से ही पूरा बाग खिला देता है। एक ऐसा पौधा जो सीजन बदलने पर भी रंग नहीं बदलता, जिसे ठंड, गर्मी, धूप, छाँव में बस हल्की-फुल्की सी देखभाल चाहिए और बदले में ये आपकी गार्डन को पूरे साल एकदम रंगों की पेंटिंग बना फिलहाल मेरे पास सिर्फ 2 ही रंग हैं कोलियस के और उन दोनों ही रंगों की कहानी जो है बहुत ही रंगीन है। तो ये बात है अभी से 2 महीने पहले की। मैं सुबह अपनी मॉर्निंग वॉक से लौट रही थी, तो मैंने देखा एक गार्डन है, उस गार्डन के साइड में एक फुटपाथ है। तो गार्डन के साइड में जो फुटपाथ था उसके ऊपर एक बहुत बड़ा गमला लगा हुआ था। एक्चुअली ये गवर्नमेंट एरिया, किसी का पर्सनल एरिया नहीं है ये। तो उसपे लगा था ये कोलेस का प्लांट। मैंने आओ देखा ना ताओ और एक छोटी-सी डंडी मैंने उसमें से निकाल ली, क्योंकि मुझे अब ये प्लांट भाने लगा था और मुझे इसके कलर जो है वो इकट्ठा करने थे। तो मैंने दिया इसको एक ट्राई। इससे पहले मैं कोलेस का ये वाला प्लांट लगा चुकी थी जो बड़ा वाला देख रहे हैं, और इसके पीछे तो कहानी जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग, मैं आपको सुनाऊँगी बाद में। तो इस तरह से मैंने उस डंडी को उसी प्लांट के पॉट में लगा दिया। कुछ नहीं किया मैंने, देखो एक हाथ से कैमरे से मैं शूट कर रही हूँ, एक हाथ से डंडी इसके अंदर इंसर्ट करी हूँ। बारिश के टाइम की बातें हैं, उस टाइम बरसात का मौसम था और मैंने उसको इंसर्ट कर दिया। तो कटिंग जब लगाते हैं, नीचे की पत्तियाँ हमें थोड़ी तोड़ देनी चाहिए, और जब कटिंग हम ऐसे पॉट में लगाएँ जिसकी मिट्टी जो है वो थोड़ी-सी हल्की हो, बहुत सख्त मिट्टी वाले में तो हम उसको डाल नहीं पाएँगे, और दूसरी बात, कटिंग लगाने के बाद उसकी साइड की मिट्टी को अच्छी तरह से दबा देना चाहिए ताकि डंडी जो हो बिल्कुल भी ना हिले। और ये देखिए कुछ समय के बाद मुझे रिज़ल्ट कुछ इस तरीके से मिला, और ये जो कॉलेज की डंडी थी वो सक्सेसफुल रही, कटिंग जो थी, और मुझे एक नया प्लांट, एक नया कलर जो है मिल गया अपने गार्डन में ऐड करने के लिए, कॉलेज का, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो देखिए इसका प्रोपेगेशन कितना ज़्यादा आसान है। तो चलिए अपने इस सक्सेसफुल रही कटिंग को अब बनाते हैं एक पौधा, इसे नया घर दे कर के, और मैंने बहुत ही सावधानी से इसको निकाल लिया। पहले मैंने चेक कर लिया कि कहीं मिट्टी बहुत ज़्यादा सख्त तो नहीं हो गई है, क्योंकि अगर मिट्टी बहुत अधिक सख्त है तो अगर जब हम उखाड़ेंगे इस तरह की कटिंग को तो वो टूट करके ऊपर आ जाएगी। तो पहले मैंने मिट्टी को थोड़ा-सा हल्का किया उँगली से चारों तरफ से, और फिर मैंने तो उसको शाम का निकाल लिया। समय है और आइए लगाते हैं अपनी कोलियस प्लांट को। तो इसमें मैंने क्या किया, सबसे पहले जो कि मैं हर प्लांट में करती हूँ ये वाला काम, सबसे पहले मैं नीचे डालती हूँ सूखे पत्ते। सूखे पत्ते जो है एक रेडीमेड कंपोस्ट हमारे पौधे को बन जाएँगे, जब तक ये पौधा बड़ा होगा और इसकी रूट यहाँ तक पहुँचेंगी 2-4 महीने में, तब तक ये जो पत्ते हैं वो कंपोस्ट बन के रेडी हो जाएँगे और फ्री में नाइट्रोजन हमारे पौधों को मिल जाएगा। और जो सोइल मैंने तैयार की है, वेल्टिन सोइल तैयार की है मैंने। मिट्टी बहुत ज़्यादा इसको कड़क वाली मिट्टी नहीं चाहिए होती है, उस वेल ड्रेन्ड सॉइल ही इसको चाहिए होती है। इसी दौरान मेरा पौधा गुम हो गया और मुझे मिल गया, ये देखो, और ये मैं इसके अंदर लगा रही हूँ। तो इतना-सा आसान होता है इस पौधे को लगाना, बहुत ही आसान होता है, बस आपको ये कहीं मिलना चाहिए। क्योंकि ना ये पौधा बहुत अधिक फैलता है, अगर ये कहीं पे लगा होगा ना, क्योंकि शहरों में क्या होता है, गार्डन वगैरह में ये बहुत मिलता है, बहुत ज़्यादा मिलता है। गार्डनों में लगाते हैं क्योंकि इसकी कोई केयर नहीं क्योंकि होती, और ऐसे पौधे ही गार्डनों में लगाए जाते हैं जिनको बहुत अधिक केयर की ज़रूरत नहीं होती, और जो मतलब रंग-बिरंगे होते हैं, रंग फैलाते हैं अपना चारों तरफ, फूलों की ज़रूरत नहीं होती। तो उनमें से कोलिस भी एक है, जैसे कि और बहुत सारे रंग-बिरंगे, पीछे आप देख रहे होंगे बोट लिली है, वो पर्पल हार्ट होता है, उनमें से कोलियस भी एक। कोलियस तो सबको राजा है क्योंकि इसमें रंग बहुत सारे होते हैं, और एक ही पत्ती में आप देख सकते हैं, एक ही पत्ती में कितने सारे रंग हैं। इसमें कोई ऐसा नहीं कि पत्ती ग्रीन ही रहेगी। कई-कई पत्तियाँ कोलियस की बिल्कुल पर्पल होती हैं, बिल्कुल रेड भी होती हैं। ये देखिए एक पत्ती में कितने सारे कलर आप देख रहे हो। इस तरीके से मुझे फ्री में मिल गया है एक नया रंग अपने गार्डन के लिए कोलियस प्लांट का। तो अब मैं सुनाऊँगी आपको दूसरे वाले कोलियस प्लांट की कहानी। ये जो आप देख रहे हैं ना दूसरा वाला कॉलेज, इतना फैल गया ये तो, बहुत ज़्यादा फैल गया है। ऐसा हुआ था कि मेरा बर्थडे था एक बार, और मुझे मेरे बर्थडे पे मिला था बुके। उस बुके में थे बहुत सारे रंग-बिरंगे फूल, और उन फूलों के बीच में थी एक ये वाली डंडी। मैंने पहले ये वाला कोलेस का प्लांट कभी देखा नहीं था। तो मुझे वो रंग डंडी जो थी बहुत ही फ़ैसिनेटिंग लगी। मैंने सोचा कि मैं अक्सर ऐसा करती हूँ, कई बार मुझे बुके वगैरह मिलते हैं या किसी को भी मिलते हैं घर में, तो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि उनमें से कोई जो कटिंग मेरी लग जाए। लेकिन गुलाब की कटिंग मेरी आज तक कभी नहीं लगी, पता नहीं क्यों? शायद वो गुलाब की कटिंग कच्ची होती होंगी शायद। लेकिन ये वाला जो प्लांट था, इसकी जो डंडी थी, वो भी बरसात का ही मौसम, सितंबर का मौसम था वो मेरा। तो सितंबर के मौसम में मुझे ये डंडी मिली थी, और मैंने उस बरसात के नमी वाले, थोड़े से गर्म मौसम भी हो जाता है उस टाइम पे, ह्यूमिडिटी वाला मौसम होता है। तो उस मौसम में मैंने वो डंडी लगाई थी बुके में से निकाल के।
और वो डंडी इतनी अच्छी मतलब ग्रो कर गई कुछ टाइम के बाद, ये देखिए मेरे कॉलेज पे फूल भी आए। कॉलेज से फूल आना मतलब ये बहुत ज़्यादा मैच्योर हो चुका है और आप देख रहे हैं ना ये नीचे छोटे-छोटे पॉट्स में, ये क्या था मैं एक बार ऐसे ही इसको ना साफ कर रही थी, मेरे हाथ से डंडी टूट गई इसकी, तो मैंने इसमें लगा दी और ये इसमें भी कितने अच्छे से ग्रो कर रहा है। तो देखो कोई इतना खूबसूरत पौधा जिसकी कोई भी केयर नहीं है और उसको लगाना इतना आसान है और वो फूलों के बिना ही आपके गार्डन में रंग फैला देता है। तो ये नहीं लगाए तो भई कहाँ के पौधों के नशेड़ी आप। और इसपे फूल भी आते हैं लेकिन जब फूल जो आते हैं ना, उस टाइम पे हमें इसको फूलों को जो है तोड़ देना चाहिए, अगर हम प्लांट की ग्रोथ चाहते हैं तो। मैंने बाद में सारे के सारे फूल जो है इसके निकाल दिए थे। तो अभी देखो मैं आपको दिखाती हूँ, इस प्लांट में बरसात के मौसम मौसम में इतनी ज़्यादा एरियल रूट्स आते हैं, आप देखो एरियल रूट्स इसकी। इसकी आपको कटिंग भी लगानी इतनी फास्ट कटिंग लगेगी इसकी, ये रूट्स इसमें ऑलरेडी हैं देखो। इनके सबके रूट्स निकले हुए हैं और इनको रूट्स को आने में टाइम भी नहीं लगेगा, तो इसको प्रोपेगेट करना तो और भी आसान है। मैं देखो मैं जड़ डंडी तोड़ ली मैंने जड़ के समेत और मैं आपको लगा के दिखा दूँगी यही वाली सेम टू सेम और वही सारा मेथड हमें करना है। तो चलिए शाम का समय है और शाम के समय कुछ तो चाय के कप के साथ गार्डन का काम अगर हो जाए तो दिन बन जाता है, अच्छी शाम जाती है। तो मैंने निकाली 1-2 डंडियाँ इस कॉलेज के प्लांट से और फिर चलिए चलते हैं अपने छत के गार्डन पे। एक बोर्ड बोल रहा है थैंक यू फॉर मेकिंग द अर्थ ग्रीनर। देखिए, यहाँ पर मैं एक बात बता दूँ आपको, जब भी हम किसी पौधे की रिपोर्टिंग करते हैं ना, तो उसके लिए बेहतर समय होता है शाम का समय। क्या होता है कि अगर ये काम हम सुबह में करेंगे, तो दिन की बढ़ती हुई गर्मी और धूप के कारण जो हमने कटिंग जो लगाई, एक तो वैसे ही पौधा जो है थोड़ा बहुत रिपोर्टिंग शौक में जाता ही है। तो गर्मी अगर होगी, धूप अगर होगी, तो ज़्यादा उसको नुकसान होगा। तो इस तरह से कोई भी अगर रिपोर्टिंग कर रहे हैं आप, तो आप वो शाम के समय ही करें और इस तरह से मैंने थोड़ा-सा फंगिसाइड लगा दिया इसमें ताकि कोई भी फंगस इस पे ना लगे। ये देखिए आप, पौधा मेरा कितना खूबसूरत लग रहा है, एक और नया प्लांट लग गया, तो मैं क्या करती हूँ कुछ प्लांट नीचे रखती हूँ और उनकी सेकंड कॉपी, थर्ड कॉपी ऊपर हो जितने पौधे मेरे नीचे होते हैं, उतने ही पौधे मेरे छत पे भी होते हैं, ताकि मेरा कोई भी पौधा गार्डन से कभी भी वैनिश ना हो और कोई भी पौधा खराब ना हो, क्योंकि एक खराब होगा तो एक दूसरा मुझे मिल ही जाएगा। इस तरह से इतनी सारी कटिंग से मैंने मेरे कॉलेज के 2 रंग लगा लिए हैं और ये सब करते-करते देखिए मेरी चाय हमेशा की तरह हो गई ठंडी, जो कि अक्सर हो जाती है। आप सबकी भी होती होगी, अगर आपकी भी होती है तो कमेंट की